आज से शिमला शहर में निजी बसों के पहिए थम गए हैं। अपनी डिमांड्स को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो निजी बस के ड्राइवर कंडक्टर हैं वो चले गए हैं। ऐसे में शहर वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अलग अलग जगहों पर लोगों की भारी संख्या में लोग वहां पर बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बसें कम होने की वजह से केवल एचआरटीसी की जो स्थानीय जो लोकल बसें चलती है, छोटी बसें हैं, वो शहर के रूटों पर चल रही है और वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि शहर में जब निजी बसें भी चलती है तब भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो ऐसे में जब 106 निजी बसें नहीं चल रही है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर में क्या आलम इस वक्त होगा। शहर के अलग अलग जगहों पर, चाहे हम संजौली की बात कर ले या फिर विकास नगर, पंथा घाटी, महली, मल्याणा हो या फिर टूटू, ढेंडा, बालूगंज हो, समर हिल हो, हर जगह पर लोग जो है बसों का इंतज़ार लगातार कर रहे हैं। लेकिन शहर में क्योंकि अपनी जो डिमांड्स हैं उनको लेकर लंबे समय से बातचीत प्राइवेट बस ऑपरेटर कर रहे थे। एचआरटीसी बस कंडक्टर के साथ भी उनका काफ़ी विवाद चल रहा था और निजी बस ऑपरेटरों का कहना है कि शहर के अंदर जो 40 किलोमीटर के ज़्यादा दूरी से यहाँ पर बसें आती है वो ओल्ड बस स्टैंड नहीं आनी चाहिए, वो सीधा न्यू आईएसबीटी जानी चाहिए। इससे ये होगा कि जो न्यू आईएसबीटी ये बसें जाएगी जो 40 किलोमीटर के ज़्यादा दायरे से आती है, तो ऐसे में वहाँ से निजी बसों में सफ़र करके उन्हें ओल्ड बस स्टैंड शहर के अंदर पहुँचना होगा और जो अन्य बस स्टैंड है, चाहे लक्कड़ बाज़ार है या अन्य जगहों पर, तो लोकल बसों में उन्हें सफ़र करना पड़ेगा। तो इससे निजी बसों का काम बढ़ेगा, लेकिन लोगों को इसका ज़रूर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो 40 किलोमीटर के ज़्यादा दूरी से आएगा वो पहले न्यू आईएसबीटी जाएगा, वहाँ से ओल्ड बस स्टैंड आना पड़ेगा या शहर के अन्य जगहों पर जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पर निजी बसों में फिर सफ़र करना पड़ेगा और दोगुना जो है वहाँ पर उसे सफ़र करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये एक मुख्य डिमांड है जिसको लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। हालांकि एचआरटीसी की कुछ बसों के रूट जो है वो ज़रूर वहाँ पर आईएसबीटी के लिए शिफ्ट किए गए, जो पहले ओल्ड बस स्टैंड आती थी, लेकिन सारी बसों को वहाँ पर अभी तक जो है न्यू आईएसबीटी भेजने का कोई फैसला नहीं लिया है। एक प्रमुख डिमांड ये है। दूसरी डिमांड जो है वो ये है कि शहर के अंदर जो निजी स्कूल है या अन्य जगहों पर जो एचआरटीसी की बसें बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और घर छोड़ने के लिए जाती है, वो जब बच्चों को छोड़कर आती है तो खाली वो बसें होती है, उसमें जो लोग सफ़र करते हैं, तो निजी बस ऑपरेटरों का कहना है कि उसमें जो लोग सफ़र करते हैं वो बंद होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो रूट पर एचआरटीसी की बस नहीं है वो रूट उनके पास नहीं है, लेकिन वो वहाँ से जो है सवारियाँ ढो रहे हैं। तो ऐसे में निजी बस ऑपरेटर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं जो उनकी सवारियाँ है वो एचआरटीसी के बसों में सफ़र कर रही है, तो उन्हें उसका जो है नुकसान हो रहा है। प्रमुख डिमांड्स ये है। और अन्य एक ये भी कहा जाता है निजी बस ऑपरेटरों द्वारा कि शहर के अंदर जब एचआरटीसी की बसें आती है तो लंबा जाम शहर के अंदर लगता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बसें जो एचआरटीसी की है जो लॉन्ग रूट पर चलती है तो वो शहर के अंदर नहीं आनी चाहिए और बाहर ही उन्हें रखा जाना चाहिए या फिर न्यू आईएसबीटी तक हो जानी चाहिए। इन डिमांड्स को लेकर आज शहर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। थोड़ी देर में आरटीओ कार्यालय के बाहर तमाम जो बसें हैं वो प्राइवेट बसें वहाँ पर इकट्ठा होने वाली है और आज से अभी कब तक ये स्ट्राइक चलेगी, क्या कोई बातचीत बनती है और प्रशासन द्वारा या एचआरटीसी द्वारा, सरकार द्वारा क्या वार्ता के लिए निजी बस ऑपरेटर को बुलाया जाता है, ये अब देखना होगा, क्योंकि शहर वासियों को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। साथ ही पर्यटक भी काफ़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पहुंच रहे हैं, वो भी निजी बसों में सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग जो है इसका खामियाजा यहाँ पर उनको भुगतना पड़ रहा है और कब ये मामला जो है सुलझाया जाएगा ये अब देखने वाली बात होगी। शिमला से दैनिक सवेरा के लिए कपिल ठाकुर।